ईपीएफओ ने आखिर मिनिमम पेंशन वृद्धि को लेकर जारी कर ही दिया लेटर। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कई मीडिया चैनल के माध्यम से या सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे कि ईपीएफओ मिनिमम पेंशन में वृद्धि करने वाला है। मैं भी अपने चैनल में इस संबंध में वीडियो बनाया था और डाला था। हाल फिलहाल में ईपीएफओ द्वारा इस संबंध में एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें पेंशन वृद्धि को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, जिसे आपको जानना चाहिए। तो चलिए हम इस जानकारी को आप तक शेयर करते हैं। ये जानकारी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है। आप इसे पढ़कर भी समझ सकते हैं। मैं इस जानकारी को हिंदी में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और जानते हैं कि इसमें क्या जानकारी सामने आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को एजुटेटिव कमेटी ने 7 सितंबर 2024 को एक पत्र लिखकर पूछा था कि मिनिमम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़कर 500 रुपए कब तक किया जाएगा। तो इस संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एजुटेटिव कमेटी को पत्र के माध्यम से जवाब दिया है, जो इस प्रकार है। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एक स्ववित्त पोषित योजना है, जिसमें नियोक्ता द्वारा वेतन का 8.33% तथा केंद्र सरकार द्वारा वेतन का 1.16% अंशदान दिया जाता है। योजना के अंतर्गत सभी लाभ ऐसे संचयों से दिए जाते हैं। निधि का मूल्यांकन प्रतिवर्ष किया जाता है तथा यदि निधि की स्थिति अनुमति देती है तो अतिरिक्त राहत का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2000 से 2015 को छोड़कर निधि घाटे में चली गई तथा कोई अतिरिक्त राहत का भुगतान नहीं किया जा सका। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने व्यापक मांग को ध्यान में रखते हुए बजटीय सहायता प्रदान करके न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया है। हालांकि योजना में ऐसे बजटीय समर्थन का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा गठित उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति की सिफारिशों के अनुसार अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान करके ईपीएस 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए प्रतिमाह करने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया था। वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने से पहले मंत्रालय ने ईपीएफओ के दिनांक 12 मार्च 2020 के पत्र पर भी विचार किया था। हालांकि वित्त मंत्रालय मुख्य रूप से वित्तीय बाधा के कारण सहमत नहीं हुआ। 3. ईपीएस 1995 के तहत श्रमिकों की मासिक पेंशन को जीवन निर्वाह सूचकांक के साथ जोड़ने की मांग पर केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 में ईपीएस 1995 के पूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए गठित उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति द्वारा विचार किया गया था और कर्मचारी पेंशन योजना 1995 जैसी वित्त पोषित योजना के मामले में इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया था। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में नियोक्ता और सरकार का योगदान 8.33% और 1.16% की निश्चित दर पर है। इसलिए लाभ के मूल्य को मुद्रास्फीति के साथ जोड़कर खुला नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि मुद्रास्फीति परिवर्तनशील है। इसलिए परिभाषित योगदान और परिभाषित की स्थिरता और व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए ईपीएस 1995 जैसी लाभकारी योजनाओं के लिए ऐसे लाभ प्रदान करने की व्यवहार्यता को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। 4. कोश्यारी समिति की रिपोर्ट याचिका समिति राज्यसभा की 147वीं रिपोर्ट के संबंध में ये उल्लेख किया गया है कि समिति ने न्यूनतम पेंशन स्तर 3,000 रुपए प्रति माह को सहारा देने के लिए ईपीएस में सरकार के अंशदान को 1.16% से बढ़ाकर 8.33% करने की सिफारिश की थी। सरकार का जवाब राज्यसभा को भेज दिया गया है। सरकार ने पत्र संख्या R150250220212 दिनांक 19 मई 2014 के माध्यम से जवाब दिया है। 5. ईपीएस 1995 में पेंशन भोगियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। आयुष्मान भारत योजना पात्र ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने से नहीं रोकती है। आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार ईपीएस 95 पेंशन भोगियों सहित सभी आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को
स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती है जो योजना में निर्दिष्ट आर्थिक मानदंडों के अनुसार पात्र हैं। अर्थात कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की इस पत्र से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अभी फिलहाल पेंशन वृद्धि को लेकर बहुत सुस्त और निराशाजनक रवैया अपना रहा है और इसको पेंशन वृद्धि में कोई रुचि नहीं है। आगे सरकार इसको लेकर क्या कदम उठाएगी ये तो हमें आगे पता चलेगा। फिलहाल तो यही दिख रहा है कि प्राइवेट कर्मचारियों के फ्यूचर को सुरक्षित करने के लिए किसी का ध्यान नहीं है। मैं सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से एक सवाल करना चाहता हूं। जब कर्मचारियों की पेंशन वृद्धि की बात आती है तब आप वित्तीय बाधा, फंड की कमी है कि ऐसा रोना रोने लगते हैं। सरकार के ऊपर में फंड का प्रेशर आएगा ऐसी बहाने बनने लगते हैं। लेकिन आप अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, जैसे कि वृद्धा पेंशन, महिला पेंशन, न जाने क्या क्या अन्य प्रकार के बहुत सारे पेंशन आप बांट रहे हैं। कहीं 2000, कहीं 2100, कहीं 2500। इसके लिए आपके पास पैसे कहां से आते हैं? और जो कर्मचारी अपनी पूरी जीवन देश की सेवा में लगा दी, देश की तरक्की और विकास में योगदान की, उसको बुढ़ापे में पेंशन के नाम पर ठेंगा दिखा रहे हैं। ये बहुत गलत है, ये न्याय नहीं है। आप लोग अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में अवश्य दें।